पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद। आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है अपने लास्ट पार्ट तक पहुँचने वाले हैं। अभी भी ये थर्ड पार्ट है हमारे क्रूज़ का। और ये देख लीजिए, ये वापसी का मंजर था। हम लोगों ने जो कुछ छोटी मोटी जो खाने पीने की शॉपिंग की थी वो हम लोग लेके आए अपने कैबिन में। वहाँ पे खाया पिया थोड़ा सा और ड्रिंक्स वगैरह पिए। और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर जी आ गए, सबसे ऊपर जो है डेक के ऊपर। और यहाँ पे अभी जो है क्रूज़ शिप जो है वो चलने वाली है। और मौसम जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा है तो बहुत ही हसीन था, बहुत खूबसूरत था। और बच्चे फिर आपको पता है इंजॉय कर रहे होते हैं। सारिम साहब ये लेके गए थे अपना ड्रिंक सा और फिर इसके साथ वो खेलने लगे। और ये देखिए जी मंज़िर है, आहिस्ता आहिस्ता हमारा क्रूज़ जो है यहाँ से जाएगा, रवाना होएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साफ़ सफाई भी हो रही थी, यानी कि क्रूज़ की जो खाने पीने की चीज़ें ये वो सारा कुछ जो है जो मैनेजमेंट ने करना होता वो हो रहा था। और यहाँ से जी हम लोग निकल पड़े। अब यहाँ से क्रूज़ जो है वो स्टार्ट हो गया रवानगी की तरफ, नॉर्वे की तरफ। और यहाँ पे हम लोग खड़े होकर देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और यकीन माने कि आपको लगता है कि क्रूज़ शिप काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी स्पीड में होता है। और ये आगे जिस चैनल लाइन जिसको हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और भी काफ़ी सारी छोटी मोटी बोट्स वगैरह चल रही थी जो मतलब लोकल चलती हैं। और ये देखें जी कितने मतलब बबल्स से बन रहे हैं सी के अंदर। और बहुत अच्छा मौसम रहा जी दोनों दिन हमारे पास। और आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे मुझे एक फ़ैमिली भी मिली थी, पाकिस्तानी फ़ैमिली। बहुत अच्छे लगे, वो लोग कराची के थे और उनसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई मेरी। और अपनी स्टोरी वगैरह वो सुना रहे थे। और यकीन मानने के दिल बड़ा दुखता है जब किसी की बेटी को कोई परेशानी होती है। तो वो अपनी बेटी के बारे में बता रहे थे कि जिनकी आई थिंक तलाक हो गई थी, कोई मसले मसाइल थे। तो फिर मैंने उनको कहा कि ऐसा होता है, इसमें कोई ये बात नहीं कि कोई दुनिया रुक जाती है या आप वाहिद इंसान है जिनके साथ कुछ ऐसे मिसहैप हुआ है। खैर उनको काफ़ी तसल्ली वगैरह दी और बहुत अच्छे लोग थे माशाल्लाह। तो उनको मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया था, उनके साथ अभी तक मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ। बहुत अच्छी फैमिली थी माशाल्लाह। और यहाँ पे जी हम लोग भी बैठे हुए खूब इंजॉय कर रहे थे हम लोग। मौसम बहुत ज़बरदस्त था जैसे मैंने आपको बताया। और खूब इंजॉय किया हम लोगों ने। काफ़ी देर तक हम लोग इधर ऊपर बैठे रहे। आपको बताते चलो कि धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, यानी कि आप धूप में बैठ नहीं पा रहे थे। लेकिन मैंने सन ग्लासेस लगाए हुए थे, उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि धूप आपकी डायरेक्ट जो है वो आंखों में नहीं जाती है। और सारिम साहब को मैंने कैप्स पहनाई हुई थी तो उससे भी आपको जो है काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो काफ़ी देर तक एंजॉय करते रहे हम लोग। और वही बात आ जाती है अल्लाह ताला की शान है, कितना खूबसूरत है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई हुई है और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। वही बात आ जाती है कि सेहत तंदुरुस्ती होनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। और यहाँ पे फिर मज़ेदार से डोनट्स वगैरह केक्स वगैरह हम लोगों ने खाए। फिर चले गए जी हम लोग बाहर एक्सप्लोर करने के लिए जो है क्रूज़ को। और वही आपको बताती चलूँ कि ये क्रूज़ जो है पूरी फुल थी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि कैसे लोग जो हैं इधर उधर हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग आए थे जी टैक्स फ्री पे, क्योंकि मैंने देखनी थी परफ्यूम अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनकी आ रही है बर्थडे। लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उनको कौन सी वाली परफ्यूम पसंद है। उनको पसंद आई थी जो लास्ट टाइम हमने उनको गिफ्ट की थी, तो वो कह रहे थे कि मामा मुझे वो वाली ही दे देना। तो फिर उसके बाद आए जी हम लोग यहाँ पे टैक्स फ्री शॉप में कुछ कैंडीज़ वगैरह लेने के लिए। लेकिन आपको बताती चलूँ कि हम लोग बहुत अच्छे बच्चे थे इस दफ़ा, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कैंडीज़ वगैरह नहीं ली, क्योंकि बात वही आ जाती है कि जितनी चीज़ें घर में पड़ी हों उतने ही आप खाते हैं। लेकिन आपको बताती चलूँ कि मैं कुछ दिन पहले अपनी अलमारी जो है साफ़ कर रही थी तो मैं लेके आई थी चॉकलेट का एक बड़ा सा जो है जिसके अंदर 10 होती हैं चॉकलेट की जो बार्स थी, स्निकर्स की बार्स थी। तो वो ओवर डेट हो चुकी हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैंने छुपा के रखी। मैंने कहा कि खाऊंगी जब दिल करेगा खाने को। तो खैर फिर कहते हैं ना कि जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है वो आपको नहीं मिलती। और यहाँ पे जी क्रूज़ का फ्रंट है ये। और ये देखें जी कितना खूबसूरत मौसम है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ ऊपर बैठे रहे। और ये हेलीपैड की जगह भी बनी हुई है। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना दूर हम लोग पहुँच आए हैं अपनी डेस्टिनेशन से। बेशक ये क्रूज़ आपको लगता है कि काफ़ी आहिस्ता चला, लेकिन ये इसकी काफ़ी स्पीड होती है, लेकिन आपको इतना महसूस नहीं हो रहा होता। और हवा भी इतनी अच्छी जो है कह लें कि नहीं चल रही थी। तो हम लोग काफ़ी देर तक बाहर घूमते फिरते रहे। और ये देखें जी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कोई जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ, क्योंकि ठंड बिल्कुल भी नहीं थी।
और लोग इंजॉय कर रहे हैं। और इस दफ़ा आपको बताते चलूँ कि हम लोगों ने भी खूब ज़्यादा इंजॉय किया था, लेट के जो है बैठ के, और काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ बैठे रहे क्योंकि सूरज भी जो है बहुत अच्छा निकला हुआ था। और फिर ज़ाहिर सी बात है, जब आप क्रूज़ पे जाते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि आप इंजॉय करें जो है आपके इन्वायरमेंट जो आपके इर्द गिर्द, ना कि आप अपने कैबिन में बैठे रहें। तो इस दफ़ा हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है घूम फिर के चलते फिरते रहे, काफ़ी देर तक बैठे रहे यहाँ पे। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग जो आए हुए थे। और फिर ये जो एक ब्रिज है जो काफ़ी लंबा सा, ये आता है शाम के वक्त में, ख्याल में 6 बजे, और जाते हुए ये आता है सुबह के 6 बजे, कुछ इस किस्म का टाइमिंग। आपको बताते चलूँ कि मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है बताते हुए, क्योंकि हम लोग इस क्रूज़ पे काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं और कभी हम लोगों ने गौर नहीं किया इस चीज़ को कि कितने बजे आता है। लेकिन आई थिंक इस टाइम 6 बजे का वक्त था। और ये ब्रिज इतना बड़ा है, ये डेनमार्क और नॉर्वे और जर्मनी के मतलब जो है क्रॉस करता है, और इसके ऊपर से गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ गुजरती हैं। और आपको बताते चलूँ कि ये जो क्रूज़ है इसके नीचे से जाता है, कि हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया। और यकीन माने कि ये इतना खूबसूरत व्यू है कि आपकी सोच है। और ये देखें जी, पूरा पूरा ये इसके नीचे से जाता है, और यकीन करें कि हम लोगों ने इसके नीचे से ये देखें जैसे मूवी बनाई हुई है। ये एक एक्सपीरियंस है, ये आपको देख के, यानी कि आप इसको जो है, अगर आप इधर हों और इसको महसूस करें तो तभी आप इसको जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह का ये व्यू होगा। ये अल्लाह ताला की शान है कि किस तरीके से ये ब्रिज बना हुआ और किस तरीके से ये सब कुछ जो है अल्लाह ताला ने किया हुआ है। और कितने माशाल्लाह से समझदार लोग हैं जिन्होंने इस ब्रिज को बनाया होगा। और ये मतलब कि शिप इतनी बड़ी जो इसके नीचे से जो गुजरती है, अल्लाह ताला की शान है। काफ़ी देर तक हम लोग ये देखते रहे और काफ़ी देर तक ये हम मंज़िर जो है कैप्चर करते रहे। बहुत मज़ा आया और सब लोग इसी व्यू को देखने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और यकीन माने खुशी सी जो आपके चेहरे पे होती है, और आप क्या ही मैं कहूँ इसके बारे में। खैर, आप भी इंजॉय करें जिस तरीके से हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और ये यादें ताज़ा कर रहे हैं। यकीन माने कि बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा। और वही बात आ जाती है कि अभी मैं कल ही अपनी जो है किसी एक दोस्त के साथ यही बात कर रही थी कि आपको घूमना फिरना चाहिए और जो है एक्सप्लोर करनी चाहिए जो दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, और जब तक आपकी सेहत है तो उससे मतलब लेकर साथ चलें और एंजॉय करें। चलना फिरना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। अल्लाह ताला ने जितना कुछ बनाया उसे देखना चाहिए। अगर तो आपके अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप पैसे जमा करें और ज़रूर जाएँ बाहर, कोई भी मुल्क देखें, एक्सप्लोर करें उसको। और हम लोग, जैसे कि आपको बताते चलूँ कि हम लोग अमूमन तो हर दूसरे साल जाते हैं पाकिस्तान। और जब बच्चे छोटे थे तो फिर तो हम हर साल जाते थे। तो ज़ाहिर सी बात है, बच्चों को जो है अपने पाकिस्तान से मतलब जो है प्यार है। और ये मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को लेके जाएं, और अपने मुल्क भी ख़ास तौर पे, और उसके अलावा जो है दूसरे भी मुल्क जो हैं आप घूमें फिरें। और यहाँ पे फिर आ जाती है जी बारी बच्चों की, और सारिम साहब जो है उनको पसंद आई गेमिंग जोन। और यहाँ पे वही गेमें वगैरह डिफरेंट किस्म की आप खेल सकते हो, और कुछ ख़ास एक्टिविटी नहीं है। यही है कि आप खाते पीते हो, घूमते फिरते हो, गेमें वगैरह खेल ली। और यहाँ पे हम लोग सारे जो है ये 4 बंदे खेल सकते थे गेम, ये भी हम लोगों ने सारों ने खेली। बहुत मज़ा आया। बस वही बात आ जाती है कि आप इंजॉय करें बच्चों के साथ, ये वक्त वापस दोबारा नहीं आएगा। इस वक्त को खूब इंजॉय करें, और ये यादें ही रह जाती हैं। अब मैं देख रही हूँ तो वही सोच आ रही थी कि काफ़ी वीक्स हो चुके हैं इस क्रूज़ के टूर को, और अभी भी बल्कि हफ्ते की बच्चों को छुट्टियां हुई थी और इरादा बन रहा था कि कहीं जाएंगे। लेकिन आपको बताती चलूँ कि हस्बैंड की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और उसके बाद जो अभी जो सारिम साहब है उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो बस यही चल रहा था, नज़ला ज़ुकाम, क्योंकि जो मौसम जो है काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला जिसे तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे और ज़िंदगी होनी चाहिए, तो सारे काम होते ही रहते हैं। और बस जी गेमिंग रूम से बाहर निकले और फिर जो कोई पेट पूजा की तैयारी हो रही थी, देख रहे थे हम लोग कि क्या खाया जा सकता है। और यहाँ पे जी हम लोग एलिवेटर में जा रहे थे जी अपने रेस्टोरेंट की जानिब, मेरे ख्याल में, या कोई आई थिंक शो देखने या कुछ इस किस्म का करने के लिए जा रहे थे। और नहीं जी, यहाँ पे करने लगे हैं हम लोग पेट पूजा। मामा बेला में ये पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट था, इधर हम लोग आए। वैसे तो अमूमन हम जो है अपने कैबिन में ले जाते होते हैं पिज़्ज़ा, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कैसे करते हैं कि डिनर जो है वो यहाँ पे कर लेंगे। तो बड़ी ही खूबसूरत सी जगह इन्होंने हमें अंदर करके दी, और ये हम लोगों ने मंगवाए डिफरेंट किस्म के पिज़्ज़ास, बहुत मज़े के थे। और बस यही होता है कि आप जब मिलजुल के खाते हैं तो बाकी बहुत मज़ा आता है। और इनकी ड्रेसिंग आपको बताती चलूँ कि बहुत मज़े की थी।
और यहाँ पे हम लोगों ने मिलजुल कर खाया और काफ़ी मज़ेदार था, पेट भर के हम लोगों ने खाया। डिफरेंट किस्म के हमने मंगवाए थे, मेरे ख़्याल में एक मार्गरीटा था और एक में मेरे ख़्याल में कोई मशरूम से लगे हुए थे और कुछ डिफरेंट सा था मतलब। और यहाँ पे सारिम साहब भी अपना मील जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। और फिर दोबारा आई थिंक टैक्स फ्री का हम लोगों ने चक्कर लगाया और फिर आपको पता है खाने के बाद स्वीट जो है वो लाजमी होती है। यहाँ पे हमने पिस्ताशियो आइसक्रीम ली, बहुत मज़ेदार, इनकी फ़्रेश फ़्रेश सी होती है, वो खाई हम लोगों ने। फिर घूमते फिरते जो है खूब इंजॉय किया हम लोगों ने, इधर उधर बातें वगैरह की। फिर उसके बाद आ गया जी शो का टाइम, वो हमने शाम के वक्त का करवाया हुआ था। और फिर ड्रिंक्स वगैरह हम लोगों ने लिए और खूब इंजॉय किया और वक्त बहुत अच्छा गुजरा। और आप यकीन करें कि टाइम का तो आपको पता ही नहीं चलता। और ये देखें जी इतने खूबसूरत इनकी जो सारी जगह बनी होती है जहाँ पे शो लॉन्च वगैरह होता है। और फिर आ जाती है जी बारी जो केक वगैरह हम लोगों ने लिए थे और बहुत मज़े के थे, चीज़ केक वगैरह थे। और यकीन करें कि इतना दिल भी नहीं कर रहा होता खाने को, लेकिन जब आप देखते हो तो आपको दिल भी कर रहा होता है कि आपने चखना ज़रूर होता है जो है। बल्कि ये सुबह के हम लोगों ने लिए होते तो शाम का हम लोगों ने खाए। एक ये एप्पल पाई सी थी, एक दूसरी क्रम्बल पाई थी और ये चीज़ केक था, इसमें भी कोई बेरीज सी थी। ये देखें जी बहुत मज़ेदार थी और आपको पता है कि मीठा मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद ये शाम को बच्चे जो हैं ऊपर गए और वो एक और क्रूज़ शिप इनको नज़र आ रही थी, क्योंकि आ रहा था कि जो है दो जो एक क्रूज़ है ना ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। लेकिन बच्चे मेरे ख्याल में बैक साइड पे खड़े हुए थे, इन्होंने कोई और जो क्रूज़ है उसको कैप्चर किया था, वरना इन्होंने फ्रंट पे जाना था। लेकिन खैर फिर भी ये देखें आप, इंजॉय किया इन्होंने बहुत। मैं मेरे ख्याल में इस टाइम सो चुकी थी, आई थिंक 12 बजे का टाइम था, कुछ इस किस्म का था। बहरहाल इन्होंने कुछ ना कुछ कैप्चर कर ही लिया। और फिर ये छोटी सी मूवी बनाई और बस फिर सोने के लिए चले गए। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।